फिल्म की कहानी स्कूल के 4 ऐसे फ्रेंड्स के गर्द घूमती है जो एक जादुई गेम में फंस चुके हैं और इन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक खेल पूरा करना है। अगर वो ये खेल पूरा ना कर सके तो हमेशा के लिए इस गेम में फंस कर रह जाएंगे। क्या ये दोस्त मिलकर इस संकट से बाहर आ पाएंगे या ये गेम ही इनके जीवन भर का कैदखाना बनेगा? कहानी का आगाज 1996 की एक सुबह से होता है जहाँ एलेक्स नामी नौजवान साहिल समंदर किनारे वॉक कर रहा था। इसे रेत में दबा एक पुराने जमाने का गेम मिलता है जिसे वो अपने साथ घर लाकर रख देता है क्योंकि इसे तो वीडियो गेम में दिलचस्पी थी। शाम के वक्त वो जब घर लौटता है तो देखता है पुराना सा गेम अब एक नए वीडियो गेम में बदल चुका है और वो जैसे ही गेम शुरू करता है गेम उसे अपने अंदर खींच लेता है। अगले सीन में हमें 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। ब्रेनफोर्ड हाई स्कूल के सीन में हमें 4 स्टूडेंट नजर आते हैं जिनके नाम स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेथनी है। इन चारों को स्कूल प्रिंसिपल सजा के तौर पर एक स्टोर में रखे मैगजीन की पिने निकालने का हुक्म देते हैं और एक दिलचस्प जुमला कहते हैं, खुद को पहचानो, तुम्हें आगे जिंदगी में बाजीगर बनना है या फिर लूजर। अब आप कहेंगे कि भाई इन्हें सजा किस जुर्म में दी गई? फ्रिज और स्पेंसर को असाइनमेंट्स कॉपी करने, मार्था को टीचर की बेइज्जती और बेथनी को क्लास के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर सजा दी गई थी। सजा के तौर पर मिलने वाले काम से वो बहुत बोर हो रहे थे। फ्रिज को स्टोर की तलाशी लेने हुए कोने में एक पुराना वीडियो गेम मिल जाता है। अब उनके पास कोई काम तो था नहीं तो वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। गेम ऑन होते ही स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर जाना हो जिसे इस दुनिया के पास, खेले वही इस गेम को एक बार। फ्रिज सबसे पहले एक अवतार सेलेक्ट कर लेता है जिसके बाद स्पेंसर, मार्था और बेथनी भी अपना अपना अवतार चुन लेते हैं। जैसे ही वो अपने अवतार चुनते हैं वैसे ही ढोल बजने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जिसे सुनकर वो डर जाते हैं कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। दोस्तों, इस ढोल की आवाज याद रखें, ये कोई डांस करने के लिए नहीं बज रहा बल्कि ढोल बजने का मतलब है खतरा। इसी के साथ चारों गेम के अंदर खींच लिए जाते हैं और अब शुरू होता है असल ड्रामा यानी सर्वाइवल की जंग। जब उन्हें होश आता है तो ये खुद को ही नहीं पहचानते क्योंकि असली दुनिया में तो ये सब बच्चे थे और गेम में बड़े हो चुके थे। यहाँ स्पेंसर सबको आवाज लगाता है तो खुद से कहता है, मेरी आवाज को क्या हुआ, मेरे बाल कहाँ गए? एक एक करके चारों एक साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ भाई तुम कौन हो? स्पेंसर छोटे कद वाले से कहता है फ्रिज, तो फ्रिज कहता है हाँ मैं, लेकिन तू कौन है? अब स्पेंसर सबको बताता है, हम सब गेम में है, मगर कैसे ये तो पता नहीं, मगर हम गेम में है। बेथनी जो कि असली दुनिया में खूबसूरत लड़की थी, गेम में एक मोटा और भद्दा आदमी बन चुकी थी। जब वो पानी में अपनी शक्ल देखती है तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी दौरान पानी से एक गेंडा निकलकर बेथनी को जिंदा निगल जाता है। ये देखकर जैसे सबके होश उड़ गए हों, सब खामोश हो जाते हैं। इसी के साथ उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और बेथनी आसमान से जमीन पर गिरती है और कहती है, गेंडे के मुंह की बदबू अभी भी आ रही है। यहाँ फ्रिज उसे गेंडे की मालूमात देना शुरू कर देता है और खुद से कहता है, इसे ये सब कैसे मालूम है? जिस पर मार्था कहती है कि तुम जानवरों के एक्सपर्ट हो इसलिए तुम सब जानते हो। यानी इस गेम में चारों ने जो अवतार सेलेक्ट किए थे उन्हें उनकी स्पेशलिटी के बारे में मुकम्मल जानकारी थी। उनकी आवाजें सुनकर बहुत सारे गेंडे आ जाते हैं। फिर वो वहां से भागकर अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर कहता है, डॉक्टर ब्रेवस्टोन, वेलकम टू जुमांजी, गाड़ी में सवार हो जाए। सब गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर इन चारों को बताता है कि जुमांजी खतरे में है और वो इन्हीं के इंतजार में था क्योंकि आप चारों ही जुमांजी को खतरे से बचा सकते हैं। अब स्पेंसर कहता है, तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो? इस पर ड्राइवर कहता है कि जो लेटर मैंने आपको भेजा था उसमें सब लिखा है। अब हम देखते हैं कि स्पेंसर के हाथ में एक लेटर है और वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है। लेटर में लिखा होता है कि जुमांजी बहुत बुरी हालत में है, हमें फौरी आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ ड्राइवर अपना नाम नाइजल बताता है और कहता है, मैं जुमांजी का फील्ड गाइड हूँ। मुझे आपके पुराने पार्टनर और अब जानी दुश्मन प्रोफेसर रसल बैन ने एक मिशन को लीड करने के लिए रखा था। वो जुमांजी के बहुत ही पुराने जैगुआर की मूर्ति की खोज में आया था जिसमें बहुत ही बड़ा हीरा जड़ा था। रसल को हीरा पाने का जुनून सवार था और कई साल की मेहनत के बाद उसे वो मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। रसल ने बताया था कि वो सिर्फ इस हीरे को छू कर देखना चाहता है, पर मुझे क्या पता था वो इस हीरे को अपने लिए हासिल करना चाहता था। जैसे ही रसल वो हीरा जैगुआर की मूर्ति निकालता है, जुमांजी के तमाम जानवर उसके ताबे हो जाते हैं और पूरी जुमांजी शापित हो जाती है। एक रात वो हीरा चुरा कर भाग जाता है। ये कहते ही नाइजल वो हीरा स्पेंसर को थमा देता है और कहता है कि आप अपने साथियों की मदद से हीरा दोबारा जैगुआर की आंख में लगाकर जुमांजी को इस खतरे से आजादी दिलवाएं। अब ड्राइवर इन डरे सहमे साथियों को एक घने जंगल में छोड़कर चला जाता है और अब यहाँ से उनकी मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। यहाँ ड्राइवर स्पेंसर को एक नक्शा देकर कहता है कि आपको बाजार में जाकर मिसिंग पीस तलाश करना होगा। ये सुनकर स्पेंसर वो हीरा फ्रिज को दे देता है और कहता है कि इसे अपने बैग में रख ले। स्पेंसर जुमांजी को समझने की कोशिश करता है और नक्शे को पढ़ता है, लेकिन ये क्या, नक्शा तो खाली है। ये सुनकर बेथनी कहती है, लाओ मुझे दिखाओ। जैसे ही बेथनी नक्शा लेती है तो कहती है, सब कुछ साफ साफ लिखा तो है। अब हमें पता चलता है कि सिर्फ बेथनी ही है जो यहाँ नक्शा पढ़ सकती है। दोस्तों, अब यहाँ फिर से ढोल बजते सुनाई देते हैं जिस पर फ्रिज डर जाता है और कहता है कि फिर कुछ होने वाला है। इसी के साथ रसल के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और खूब गोलियों की बरसात करते हैं। बचने के लिए सब दौड़ लगाते हैं। जंगल में स्पेंसर फ्रिज को बैग से हथियार निकालने को कहता है, जिस पर फ्रिज कहता है, भाई ये कोई गोदाम नहीं है। लेकिन स्पेंसर कहता है कि भाई मेरे सब हथियार इसी बैग में है, चल जल्दी कर। अब फ्रिज अपने बैग में हाथ डालकर एक बूमरैंग निकालता है। स्पेंसर बूमरैंग जैसे ही दुश्मनों पर फेंकता है तो वो मिस हो जाता है, जिस पर फ्रिज कहता है कि भाई चल अब भाग। स्पेंसर तो तेजी से भागने लगता है लेकिन फ्रिज पीछे रह जाता है। अब यहाँ स्पेंसर फ्रिज को अपने कंधे पर उठा लेता है। इस पर फ्रिज कहता है, अबे नीचे उतार। दोस्तों, ये बहुत ही मजाइया सीन है। भागते भागते वो एक खाई के पास पहुंच जाते हैं। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। यहाँ से सबको नीचे कूदना है
लेकिन ये सोचते ही सबकी जान निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्था को गोली लग चुकी होती है और वो मर जाती है। दोस्तों, मार्था जब दोबारा जिंदा होती है तो हमें मालूम होता है कि उनके हाथ पर मौजूद टैटूज ही उनकी लाइफलाइन है। अगर तमाम लाइफलाइन खत्म तो समझो गेम खत्म। फिर अगले सीन में हमें रसल को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथी बताते हैं कि ब्रेवस्टून यानी स्पेंसर अपने साथियों के साथ भाग गया है। इस पर रसल कहता है जंगल के तमाम जानवरों से कहो वो उन्हें तलाश करें। दूसरे सीन में चारों एक खाई के करीब से गुजर रहे होते हैं। यहाँ फ्रिज और स्पेंसर में बहस हो जाती है और फ्रिज गुस्से में आकर स्पेंसर को खाई में धक्का दे देता है। इस तरह स्पेंसर का भी एक चांस चला जाता है। दोस्तों, इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि एक टीम होकर काम करेंगे और गेम को हर सूरत जीतकर अपनी दुनिया में वापस जाएंगे। यहाँ खतरा अभी तक उनके पीछे था और वो जहाँ जा रहे थे वहाँ तो पिछले से भी ज्यादा बड़ा खतरा छिपा बैठा था। ये काम कर गया। यहाँ हम देखते हैं कि चारों चलते चलते एक बाजार में पहुंच जाते हैं और नक्शे का गुमशुदा हिस्सा तलाश करते हैं। यहाँ बेथनी को जोरदार भूख लग जाती है और वो एक केक को ब्रेड समझकर खा लेती है। फ्रिज भी देखा देखी केक खा लेता है और कहता है केक मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ऐसा कहते ही फ्रिज धमाके से फट जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ इन चारों की एक एक लाइफलाइन कम हो चुकी है। यहाँ एक बच्चा आकर स्पेंसर से कहता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, जुमानजी को आपकी जरूरत है। स्पेंसर बच्चे से नक्शे का मिसिंग हिस्सा तलाश करने में मदद का कहता है तो बच्चा उन्हें कमरे में ले जाता है और कहता है जो आपको चाहिए वो इस टोकरे में है, पर अगर गलती की तो जान से जाएंगे। स्पेंसर जैसे ही टोकरी के करीब जाता है तो फिर से ढोल की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। ढोल की आवाज मतलब खतरा करीब है, यहाँ इन्हें जल्दी करनी होती है। स्पेंसर जैसे ही टोकरी खोलता है उसमें से ब्लैक मांबा निकल आता है। सब मिलकर बड़ी मुश्किल से नक्शे का हिस्सा निकालते हैं। नक्शे का गायब हिस्सा असल में एक हाथी का शेल था और कागज पर लिखा होता है जैसे ही हाथी देखो चढ़ाई करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल का जासूस परिंदा इनकी बातें सुनकर रसल को खबर देने चला जाता है। स्पेंसर और उसके साथी कमरे से बाहर आते हैं तो यहाँ फिर से रसल के गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ स्पेंसर उनकी जमकर धुलाई करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जब वो सब दुश्मन के घेरे में आ जाते हैं तो एक लड़का धुएं के गोले छोड़कर उन्हें लेकर फरार हो जाता है और एक सुरंग के रास्ते वो दूसरे मकाम तक पहुंच जाते हैं। स्पेंसर लड़के से कहता है क्या तुम हो जहाज उड़ाने वाले, जिस पर लड़का अपना परिचय देते हुए कहता है हाँ मैं हूँ एलेक्स। दोस्तों, अब हम दोबारा फिल्म के आगाज में चलते हैं जहाँ एक लड़का गेम में गायब हो जाता है। एलेक्स वही लड़का था जो 20 साल पहले कहीं गायब हो जाता है, लेकिन एलेक्स को लगता है कि वो चंद दिनों या महीने से गेम में फंसा हुआ है। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि 20 साल से वो गेम में है तो वो बहुत उदास हो जाता है। इस पर स्पेंसर कहता है वो सब मिलकर गेम खत्म करेंगे और एक साथ बाहर निकलेंगे, जिससे उनमें हिम्मत बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे भी असल जिंदगी का उसूल यही है कि कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत करते रहो, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। अगले सीन में हम देखते हैं रसल के गुंडे उसे बताते हैं कि स्पेंसर फिर फरार हो गया और किसी ने उनकी मदद की है। इस पर रसल कहता है कि पायलट भी अपने बिल से बाहर आ गया। ये कहते ही वो अपने साथी की बेदर्दी से जान ले लेता है। अगले सीन में सब दोस्त एक घर में होते हैं। बेथनी एलेक्स से पूछती है कि उसने गेम से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर एलेक्स बताता है कि कोशिश तो बहुत की लेकिन एक लाइफ होने की वजह से वो छुप गया था। स्पेंसर एलेक्स से कहता है तुम यहाँ काफी वक्त से हो और गेम को काफी समझते हो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर हम मिल गए तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। एलेक्स कहता है ट्रांसपोर्टेशन शेड जाने से रूह कांपने लगती है, वो जुमानजी में मरना नहीं चाहता। लेकिन स्पेंसर यहाँ उसकी हिम्मत बढ़ाता है तो एलेक्स कहता है चलो मिलकर गेम खत्म करते हैं। एलेक्स सबको ट्रांसपोर्टेशन शेड ले जाता है जहाँ से उन्हें एक गाड़ी चुराकर घाटी पार करना थी। शेड के पास 2 गार्ड्स असलहे के साथ होते हैं। मार्था गार्ड्स को अपनी तरफ बुलाकर उनकी खूब धुलाई करती है। बाकी साथी शेड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फ्रिज खिड़की से बाहर देखकर कहता है अगर हम अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा सकेंगे, गुंडे फिर से आ रहे हैं। एलेक्स एक पुराने हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करता है और कोशिश के बाद वो उसे उड़ाने में कामयाब हो जाता है। स्पेंसर, मार्था, बेथनी और फ्रिज भी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। रसल के गुंडे उन पर फायर करते हैं और एक गोली हेलीकॉप्टर के कलेक्टर को लगती है और वो टूट जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ फिर से ढोल बजते हैं जिस पर फ्रिज के कान खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे गैंडे हेलीकॉप्टर के पीछे आ रहे होते हैं जो उन्हें कुचलने ही वाले थे, लेकिन स्पेंसर ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर ठीक कर देता है और वो ऊपर उड़कर अपनी जान बचाते हैं। अब गलती से फ्रिज के बैग से हीरा नीचे गिर जाता है। जब वो सबको बताता है तो सब गुस्सा करते हैं, लेकिन हीरा तो नीचे है और उसे लाना भी जरूरी है क्योंकि जब तक हीरा जागवार की मूर्ति में नहीं लगेगा वो गेम से नहीं निकल सकेंगे। यहाँ स्पेंसर की नजर फ्रिज के हाथ पर बने टैटूज पर पड़ती है तो वो ये देखकर उसे नीचे धक्का दे देता है। फ्रिज के नीचे गिरते ही सारे गैंडे उसके पीछे लग जाते हैं और स्पेंसर वो हीरा उठा लेता है। यहाँ गैंडे फ्रिज को कुचल देते हैं। स्पेंसर एलेक्स से कहता है मेरे कहते ही हेलीकॉप्टर घुमा देना। जैसे ही म्यूजिक की आवाज आती है स्पेंसर एलेक्स से कहता है हेलीकॉप्टर घुमाओ और वो फ्रिज को पकड़ लेता है। यहाँ फ्रिज स्पेंसर को बहुत बुरा भला कहता है। घाटी को पार करते ही एक मच्छर एलेक्स को काट लेता है। दोस्तों, मच्छर एलेक्स की कमजोरी है, यानी अब उसकी जान जाने वाली है। यहाँ बेथनी एलेक्स की जान बचाती है और अपनी एक लाइफ एलेक्स को देकर दोबारा जिंदा करती है। यहाँ रात के सीन में दिखाया जाता है कि वो जिस जागवार की मूर्ति को ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल जाती है। रसेल का
परिंदा भी उन्हें देख लेता है और वो रसेल को खबर देने चला जाता है। अब वो चलते चलते एक रास्ते पर पहुंचते हैं। बेथनी कहती है हमें इस रास्ते से जाना है, जिस पर एलेक्स कहता है रास्ता इतना आसान नहीं हो सकता। स्पेंसर कहता है रास्ता कैसा है ये पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो फ्रिज से हीरा मांगता है। फ्रिज जैसे ही स्पेंसर को हीरा हाथ में देता है, मशाले रोशन होना शुरू हो जाती है। स्पेंसर फैसला लेता है वो नीचे से नहीं बल्कि दरख्तों पर चढ़कर आगे जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर जाता है एक गिलहरी से डरकर नीचे गिर जाता है और वहां मौजूद जागुआर उसे खा जाते हैं। यहाँ स्पेंसर को भी एक और चांस मिलता है। स्पेंसर हार्ट टैटूज देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि आखिरी चांस है, अब मरने का मतलब गेम ओवर। फ्रिज भी समझदारी की बात करते हुए स्पेंसर से कहता है हमें लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है और इस गेम की सच्चाई भी यही है। अगर तुझे डर लग रहा है तो याद रख, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मोटिवेशनल डायलॉग्स हैं। ये सुनते ही सब में एक जान आ जाती है और वो प्लान बनाकर आगे बढ़ते हैं। उनका प्लान होता है इसकी टोपी इसके सर, यानी ये हीरा एक दूसरे को देते हुए आगे बढ़ेंगे, और उनका प्लान काम भी कर जाता है। स्पेंसर मोटरसाइकिल पर जागुआर की मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जागुआर उसका रास्ता रोक लेते हैं और स्पेंसर आग लगाकर अपनी जान बचाता है। स्पेंसर जैसे ही मूर्ति के करीब पहुंचता है, रसल बेथनी को गन पॉइंट पर लेकर खड़ा होता है और स्पेंसर से हीरा मांगता है। स्पेंसर रसल से कहता है मैं तुझे हीरा नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। रसल चौंक कर कहता है अगर तेरे पास नहीं तो किसके पास है। अब यहाँ एंट्री होती है फ्रिज की, जो हाथी पर बैठकर हीरे के साथ आता है। रसल के इशारे पर जागुआर हाथी पर हमला कर देते हैं और हीरा फ्रिज के हाथ से छूट जाता है। इसी बीच बेथनी भी हिम्मत करके रसल को बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। अब यहाँ मार्था कहती है हाथी को देखते ही चढ़ाई शुरू करो। अब उन्हें वो कागज याद आता है जिसमें लिखा था कि हाथी को देखते ही चढ़ाई शुरू करो, और इसका मतलब भी यही था। मार्था स्पेंसर से कहती है तुम ऊपर जाओ, हीरा तुम तक पहुंचाना मेरा काम है। अब स्पेंसर तेजी से चढ़ाई शुरू कर देता है। मार्था भी ऊपर जाकर हीरा तलाश करती है तो वो सांपों के दरमियान होता है। मार्था एहतियात से आगे बढ़ती है और हीरा उठा लेती है। अचानक रसल यहाँ आ जाता है और मार्था की तरफ सांपों का रुख करके कहता है गेम इज ओवर। इस पर मार्था कहती है गेम तो तेरा खत्म हुआ है, मेरा नहीं। मार्था को मालूम है कि उसके पास एक और चांस मौजूद है। इसी के साथ वो सांप पर पांव रख देती है और सांप मार्था को काट कर उसकी जान ले लेता है। हमारा नहीं तेरा। स्पेंसर जो तेजी से ऊपर जा रहा होता है देखता है कि मार्था आसमान से गिर रही है और उसके हाथ में हीरा भी है। मार्था गिरते हुए हीरा स्पेंसर को थमा देती है और वो हीरे को जैगुआर की आंख में लगा देता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, कुछ हुआ ही नहीं। एकदम बेथनी को याद आता है कि गेम का नाम भी पुकारना है। वो जोर से आवाज लगाती है जुमानजी। इस पर सब मिलकर कहते हैं जुमानजी और इसी के साथ हरे रंग की रोशनी फूटती है। इसका मतलब खतरा खत्म हो गया और रसल भी मारा जाता है। यहाँ सब खुश नजर आते हैं और खुश क्यों ना हो, आखिरकार वो इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद वो गेम जीत ही गए जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। अगर वो एक टीम बनकर काम ना करते तो शायद उनका अंजाम अच्छा ना होता। गेम के आखिरी सीन में ड्राइवर नाइजल आता है और उनकी तारीफ करते हुए कहता है आपने जुमानजी को बचा लिया। नाइजल उन्हें अलविदा कहने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। सबसे पहले एलेक्स हाथ मिलाता है तो वो दोबारा असली दुनिया में चला जाता है। फिर एक एक करके सब वापस असली दुनिया में वापस चले जाते हैं। स्पेंसर जाने से पहले मार्था से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मार्था भी कहती है हम हमेशा साथ रहेंगे और हाँ, देर मत करना। अगली सीन में हम देखते हैं वो सब दोबारा अपनी दुनिया में वापस आ चुके हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ भी वो सब पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब वो स्कूल से निकलकर जब वापस घर जा रहे थे तो वो एक नौजवान को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। वो नौजवान उनकी तरफ आता है और उन्हें उनके नामों से पुकारता है तो वो सब समझ जाते हैं कि वो उनका गेम का साथी एलेक्स है और गेम जीतने के बाद वो दोबारा अपनी जिंदगी में लौट आया है। यहाँ एलेक्स उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारे बगैर वो गेम से बाहर नहीं आ सकता था। एलेक्स बताता है उसकी बड़ी बेटी का नाम बेथनी है और उसने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि बेथनी ने उसकी जान बचाई थी। दोस्तों फिल्म खत्म होने से पहले उन्हें दोबारा उसी ढूल की आवाज आती है जो उनके लिए दर्द सर बनी हुई थी। अब ये चारों वो गेम ढूंढते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।